जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी का। जय गुरु जी आंटी जी एंड संगत जी। संगत जी, पहले मेरा ब्लेसिंग्स सत्संग एंड गुरु जी के साथ जर्नी इन शॉर्ट में शेयर कर दी है। आंटी जी द्वारा बड़े ही प्यार से सत्संग शेयर किया गया है। संगत जी, ये मेरा आगे का सत्संग है। संगत जी, पहला सत्संग अभी पूरा नहीं लिख पाई हूँ, वो भी जल्द ही गुरु जी की कृपा से कंप्लीट करके शेयर किया जाएगा। सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, सत्संग बड़ा हो जाए तो संगत जी उसके लिए मुझे माफ़ करना। ये मेरा फरवरी मंथ का सत्संग है। संगत जी, मैं जब भी मतलब संगत परिवार से या सत्संग में आंटी जी अंकल जी के द्वारा सुनती थी कि आज हमें मोर रूप में, कबूतर रूप में, तितली रूप में या मोर पंख के रूप में दर्शन दिए हैं गुरु जी ने, तो मैं सोचती थी और अरदास करती थी कि गुरु जी मुझे दो दर्शन, मुझे दो आशीर्वाद अपना। मुझे कब दोगे अपने दर्शन? अब मुझे दोगे भी अपने दर्शन ऐसे भी। और तो संगत जी, गुरु जी ने मतलब कर दी है कृपा और दे दिए हैं दर्शन अपने बहुत ही प्यारे से कबूतर और तितली के रूप में। वैसे तो कई बार गुरु जी ने ओम के रूप में भी संगत जी अपने दर्शन दिए हैं। बहुत कृपा है गुरु जी की, वो हर पल हर दम अपने बच्चों के साथ रहते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हर छोटी सी अरदास से लेकर बड़ी तक अरदास को पूरी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना गुरु जी, अगर सत्संग लिखते समय कोई गलती हो जाए तो कुछ प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा। आपके बच्चे हैं, गलतियां भी बहुत करते हैं, उसके लिए माफ़ी देना गुरुपा। जो भी गलती हो जाए उसके लिए हमें सद्बुद्धि देना गुरुपा। तो संगत जी, अगली बार, ताकि वो हम अगली बार गलती हमसे ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके ब्लेसिंग से हमारा दिन बन जाता है मेरे प्यारे गुरुपा। क्या ही बोलूँ आपके ब्लेसिंग्स के बारे में। अगर आप किसी के सर के ऊपर हाथ रखते हो तो मतलब धन्य ही कर देते हो मेरे गुरुपा। आपकी अपार कृपा है हम पर, हम सब बच्चों पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा नेक्स्ट सत्संग है संगत जी। संगत जी, सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एकदम से नहाते ही मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया और मुझे घबराहट सी होने लग गई। और मैंने जॉब पे जाना था संगत जी। मैंने रेडी होने के बाद मम्मा को बोला कि एकदम से पता नहीं क्या हो गया है, मेरे सर दर्द के साथ साथ मुझे घबराहट भी हो रही है। मम्मा कहने लगे पता नहीं क्या हो रहा है। संगत जी, इतना बोल के मैं जॉब पे निकल गई। वहाँ जाके ऐसी बेचैनी सी हो रही थी ना कि मतलब ऐसी बेचैनी संगत जी की सर आए, मतलब मैंने उनसे बोला कि बोल के मेडिसिन ली। एक सर आए तो कुछ आराम पड़ा। संगत जी, होम्योपैथिक और मतलब चैरिटेबल, मैं होम्योपैथिक चैरिटेबल में काम करती हूँ। अगर कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इशू होता है तो वहीं से ही मेडिसिन ले लेती हूँ। 2-3 घंटे की जॉब होती है संगत जी, और मैं वो करती हूँ और वो काम कर लेती हूँ। मैं पार्ट टाइम जॉब कर कह सकते हैं इसको। जब मैं वहाँ पे संगत जी जब मैं वहाँ से वापस घर आई तो मैंने आके बस खाना खाने लगी तो संगत जी मुझे एकदम से वॉशरूम जाना पड़ा। तो संगत जी, जैसे मैं हाथ धो के टाल से हाथ
साफ करने लगी तो संगत जी मेरा ध्यान ऊपर छत पे पड़ा, सीधा ऊपर दीवार पर जो हमारे घर के बैक साइड लगती है, उस पर साक्षात गुरुजी विराजमान थे सफ़ेद कबूतर के रूप में। इतनी सुंदर दर्शन गुरुजी ने दिए ना संगत जी। उनके पंखों में हल्का नीला रंग, जैसे मोर के रंग में होता है, वो नीला रंग था वो गुरुजी। और कबूतर रूप में संगत जी कबूतर रूप में घूमे तो पीछे पंखों में ऑरेंज कलर, और भी संगत जी मतलब और भी इतने सुंदर लग रहे थे ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी को कबूतर के रूप में देखा, मैं जल्दी से अपने सिस्टर को आवाज़ें देने लगी। उसको तो नहीं पता लगा, लेकिन पास में मम्मा लेटे हुए थे, कहते क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला मम्मा देखो गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और मम्मा ने भी दर्शन किए संगत जी। गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी शुक्राना बोलते हुए हम मंत्र जाप करने लग गए। इतनी खुशी हो रही थी ना संगत जी, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी। मैं भागी और जैसे अपनी सिस्टर को भी नीचे से बुला के लेके आई कि जल्दी से आओ, ऊपर आ, दर्शन दे रहे हैं गुरुजी हमें। तो उसने भी गुरुजी के दर्शन किए और फिर हम सब संगत जी फ्लोर पे आए और बोले कि नीचे आ जाओ गुरुजी, मतलब गुरुजी नीचे आ जाओ, पास आके दर्शन दो गुरुजी। पर वो नहीं विराजमान रहे संगत जी। तभी मम्मा बोले कि इनको कुछ डाल दो खाने के लिए, मतलब कि प्रसाद भोग लगा दो। और फिर संगत जी मेरी बहन बोली कि क्या मतलब, किस चीज़ का भोग लगाऊं। तो वो गुरुजी के लिए हरी मूंग दाल और बाजरा लेने के लिए गई। मैंने उसको बोला कि फ्लावर्स भी ले आना, क्योंकि संगत जी मैंने एक आंटी जी के सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहते हैं मुझे और कुछ नहीं, बस फूलों का भोग लगाया करो। संगत जी मेरे पापा रोज़ फ्लावर्स लेके रखते हैं, और जब वो सुबह माथा टेकते हैं तो भगवान जी को अर्पित करते हैं। डेली सुबह करते हैं संगत जी, गुलाब और गेंदे के फ्लावर्स। संगत जी मेरी सिस्टर वो भी ले आई, उसमें पेटल्स ही थी संगत जी गुलाब के। तो उन्हें छत पर रख दिया और बोलने लगे गुरुजी आओ भोग लगाओ, आओ विराजमान हो। बट गुरुजी वहीं बैठे रहे। फिर संगत जी हमने अपनी दोनों दीदियों को, भैया को, पापा को, सबको ऑनलाइन गुरुजी के दर्शन करवाए। और संगत जी गुरुजी ने सबको अपने दर्शन दे के निहाल कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम देखते रहे गुरुजी को कबूतर के रूप में वहीं पे बैठे थे। तभी दो कबूतर आए ग्रे कलर के, और उन्होंने शायद भोग लगाया गुरुजी के रूप में। हमने सोचा शायद गुरुजी इनके रूप में भोग लगाना चाहते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी फिर गुरुजी कबूतर के रूप में अपने बच्चों के पास उड़ते रहे। हमें ऐसा लगा मानो गुरुजी आसपास का मुआयना कर रहे हो, मुआयना कर रहे हो, और कहाँ से नेगेटिविटी एंटर कर रही है घर में। बस संगत जी इतनी देर दर्शन देने के बाद गुरुजी कबूतर के रूप में उड़ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद से मेरा दिन इतना अच्छा हो गया, खुश हो गया दिल मेरा। मन जितना सुबह से परेशान था ना, मैं जितनी सुबह से परेशान थी, गुरुजी ने अपने ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ ठीक कर दिया। जय हो मेरे गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। आप ऐसे ही अपनी कृपा हम सब बच्चों पर बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी नेक्स्ट डे 29/02/23 को हम से बैठे हुए थे छत पर, और 2024 की बात है ना। तो संगत जी छत पे बैठे थे धूप में, तो मेरी सिस्टर एकदम से बोली आज देखो गुरुजी आज बैठे हैं क्या फिर से। संगत जी उसने ऊपर देखा और सच में संगत जी गुरुजी फिर से वहीं पे विराजमान थे। हमने गुरुजी को जय करी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला, मंत्र जाप किया। संगत जी मेरी सिस्टर बोली चल टॉप फ्लोर पे चल के बैठते हैं, वहाँ से दर्शन करते रहेंगे। संगत जी वो गुरुजी के कबूतर के रूप में बाजरा लाई और छत पे रख दिया, और गुरुजी को भोग लगाओ। संगत जी गुरुजी नीचे देखते रहे, हमारी तरफ घूमते रहे, वही बैठे बैठे कभी पंख फैलाते रहे,
बहुत ही सुंदर लग रहे थे गुरुपा, बहुत ही ज़्यादा। संगत जी, गुरु जी कल और आज दोनों दिन सेम टाइम पे दिन के 12:15 बजे के आसपास आए और 1:30 बजे तक हमें दर्शन देते रहे। गुरु जी जय हो मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी सिस्टर को बता रही थी कि आंटी जी ने बताया था कि संगत में से एक आंटी जी अपने लिए सत्संग शेयर किए थे, लेकिन वो किसी कारण से अपलोड नहीं हो पाए थे। उन्होंने बताया संगत जी, संगत आंटी जी के बात उन्हें बहुत ही सही लगी। सत्संग अपलोड ना होने की वजह से आंटी ने कॉन्टीन्यूसली अपने सत्संग आंटी के चैनल पर शेयर करती रही और गुरुजी की ब्लेसिंग से उनके सभी सत्संग एक साथ अपलोड करके सुनाए गए और मुझे उनकी वही बात याद आई। मैंने सिस्टर को बताया कि आंटी कह रहे थे कि जैसे ही आपको ब्लेसिंग्स मिले आप उनका वो सत्संग तभी नोट कर लिया कीजिए। संगत जी, मेरे मन में वही बात कल भी आई थी। तो संगत जी, मैंने अपना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ के वहीं पर लिखना शुरू कर दिया था कि मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर भूल जाऊँगी वरना, और भूल जाऊँगी और याद करूँगी फिर बाद में। आंटी जी के कहे अनुसार मैंने आज का सत्संग तो नोट कर लिया संगत जी, लेकिन संगत जी अभी तक मेरा कोई भी सत्संग मैंने नहीं शेयर किया था चैनल पे, क्योंकि मेरा पहले भी सत्संग अभी तक कंप्लीट नहीं लिख पाई हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा से जल्द ही मैं अपना सत्संग जल्द ही संगत जी के साथ शेयर करूँगी। गुरु जी आज्ञा देंगे तो वैसे ही करूँगी संगत जी। गुरु जी के कई बार मैसेज फ्लैश हो चुके हैं, सत्संग शेयर कर और ब्लेसिंग्स ले जा, पर आज तक गुरु जी मैं शेयर नहीं करवाए हैं। तब तक नहीं होगा जब तक नहीं चाहते हैं संगत जी। गुरु जी कृपा कीजिए और सत्संग शेयर करवा दीजिए जल्दी से, ताकि ब्लेसिंग्स और शुक्राना सत्संग हो और सबके पास जा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग मेरा बहुत लंबा हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। मैं बताना भूल गई कि गुरु जी ने कबूतर के रूप में साथ साथ मुझे सफ़ेद रंग की तितली के रूप में भी दर्शन दिए थे। आसमान में उड़ते हुए दूर से ही सही, लेकिन दर्शन तो दिए हैं ना संगत जी। एक साथ डबल ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे गुरु जी की। काफ़ी टाइम से हमें बटरफ्लाई नहीं दिखी थी संगत जी, वरना पहले तो छत में दिखती रहती थी मम्मा को भी, और एक दिन बोल रहे थे कि अब तो तितली भी नहीं दिखाई देती है, पहले भी तो इतनी होती थी ना, अब नहीं दिखती हैं। इसीलिए बस मन में था कि क्यों नहीं दिखाई देती हैं आप तितलियाँ। तो संगत जी, गुरुपा आ गई तितली के रूप में दर्शन देने के लिए। कई बार संगत जी रास्ते में आते जाते देखती रहती थी कि क्या पता कोई तितली आ जाए, दिख जाए, बट नहीं दिखी संगत जी। कबूतर दर्शन तो डेली हो जाते हैं, बस तितली के रूप में दर्शन की इच्छा थी तो वो गुरु जी ने पूरी कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरु जी की आज्ञा से, और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय माता दी, धन धन मेरे सतगुरु जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के प्रति शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज ने बहुत कृपा की है हम पे। गुरु जी से विनती है कि गुरु जी, हम सब आपके नादान बच्चे हैं, जाने अनजाने में हम बहुत भूलें कर देते हैं। मेरे परम पिता परमेश्वर हमें अपने भूले भटके बच्चों को बच्चे समझकर माफ़ कर देना गुरु जी। बस यही अरदास है आपके बच्चों की, आपके चरणों में सदा ही हमें अपनी चरणों से लगाए रखना गुरुपा, क्योंकि आप हो तो सब कुछ है मेरे मालिक, सब कुछ है। आप नहीं हो तो हम भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए 2 लाइन से संगत जी गुरु जी के लिए जो कि बोलना चाहती हूँ गुरु जी की आगे अरदास के रूप में। मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुर तुम मुखड़ा ना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुर तुम मुखड़ा ना मोड़ी।
साडी लगी परितानू, सतगुर एवे ना तू तोड़ी। साडी लगी परितानू, सतगुर तू एवे ना तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुर तो मुखड़ा ना मोड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। हम ही ऐसे हैं पापी के गुरु जी को भूल जाते हैं, या ये सब कह सकते हैं कि हम उनकी तरफ चाहते हुए भी नहीं जा पाते हैं, मोह माया की वजह से। लेकिन सतगुरु एक बार अपने बच्चों की बाँह पकड़ते हैं ना संगत जी, जब वो पकड़ लेते हैं तो कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। हम ही उनसे दूर भागने लगते हैं। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरु जी। आप हर पल, हर श्वास, आप अपने बच्चों के अंग संग रहते हो। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता। संगत जी 30 मार्च के दिन सदगुरु महाराज जी ने हमें अपने पास बुलाया। यहाँ से हमने नामदान ले रखा है संगत जी, वो भी शिव जी का ही स्वरूप है संगत जी, चाहे गुरुपा हो या सदगुरु जी महाराज, दोनों एक ही है हमारे लिए संगत जी। पहले जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, गुरु जी के साथ जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो संगत जी मेरे मन में यही रहता था कि क्या करूं, मन में यही था संगत जी। मतलब गुरु जी की तरफ चलूं या सदगुरु महाराज जी की तरफ चलूं, हमेशा मन में यही डाउट सा रहता था। हमने तो संगत जी शुरू से गुरु जी को यहाँ से नामदान की बख्शिश हमें हो रखी है, उन्हें ही मतलब माना है हर पल। गुरु जी को मानेंगे तो संगत जी ये गलत होगा। फिर संगत जी गुरु जी ने वो डाउट भी क्लियर कर दिया। संगत जी के सत्संग में आंटी जी के थ्रू ही एक मतलब हमें एक ही रूप है, हम एक रूप है, अनेक है, मानो तो एक हैं, मतलब आपके मानने पे है, और हम एक ही हैं। बस तब से मेरे लिए संगत जी गुरु जी या सतगुरु जी महाराज दोनों एक ही हैं। शिव जी कृपा ऐसी हुई है ना संगत जी कि सब कुछ सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं है संगत जी। तो संगत जी जब हमें उस दिन जाना था गुरु जी के द्वार पे, तो हम आश्रम पहुँचे। हमने जाके पहले माथा टेका सदगुरु जी के आगे, फिर वहाँ गुरु जी ने थोड़ी सी सेवा भी बख्शी और फिर लंगर प्रसाद खिलवाया, और फिर संगत जी बस की टिकट बुकिंग भी जाते ही करवा दी गुरु जी ने। लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद संगत जी हम अपनी बस में बैठ गए। जैसे ही संगत जी बस चली ना, मुझे गुरु जी की संगत में से एक आंटी की कॉल आई और पूछने लगी कि क्या आप बड़े मंदिर चलोगे, बसेस जा रही हैं। आप मतलब आप पूछ रहे थे, तो मैं मुझसे बोले संगत जी कि एक हफ्ता पहले भी, होली से एक दिन पहले बसेस जानी थी बड़े मंदिर, तब सीट ना मिलने की वजह से संगत जी रह गया था। संगत जी तब हमें एक सीट मिल रही थी, बट हाँ हमें एटलीस्ट 2 चाहिए थी। हम 2 थे और इतनी दूर का सफ़र नहीं हो पाता, एक ही सीट में एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। आंटी जी तो कह रही थी कि एडजस्ट कर लेंगे, मतलब कि टेबल रख लेंगे छोटा सा साथ में, थोड़ी देर आप बैठ जाना उस पर, थोड़ी देर हम एडजस्ट कर लेंगे। बट इतना लंबा सफ़र संगत जी लुधियाना से तो नहीं हो पाता, फिर आंटी जी भी परेशान होते, इसीलिए बस हम नहीं गए संगत जी। बाकी जब गुरु जी बुलाएंगे जाना तो तभी हो पाएगा ना संगत जी, उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। फिर संगत जी जब हम रास्ते में जा रहे थे, तब गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि पूरे रास्ते में गुरु जी किसी ना किसी रूप में दर्शन देते रहे। संगत जी मौसम भी इतना अच्छा रहा गुरु जी की कृपा से, वरना मैं तो पहले घर से जाने से एक दिन पहले सोच रही थी कि धूप बहुत होगी, गर्मी लगेगी। और संगत जी बस का सफ़र मुझे कम ही सूट करता है। खैर गुरु जी ने सफ़र बहुत अच्छे से करवाया, हम 5 बजे पहुँचे वहाँ पर। संगत जी रास्ते में ना गुरु जी ने मोर के रूप में भी दर्शन दिए, वो भी एक नहीं 2। संगत जी मम्मा ने देखा तो मुझे भी बताया कि वो देखो मोर। हम बहुत ही खुश हुए संगत जी कि गुरु जी साथ हैं। जब हम आश्रम से भी चले थे ना संगत जी, वहाँ भी आश्रम में ही ओम के दर्शन हुए थे,
और गुलाब इतने लगे थे ना संगत जी कि वहाँ खुशी से लहरा रहे थे। गुरुजी के चरणों में निवास करके गुरुजी ने गुलाबों के रूप में भी दर्शन दिए हैं संगत जी। संगत जी वहाँ पहुँचने के बाद हम फ्रेश होके पंडाल में पहुँचे। वहाँ सीट लेने के बाद हम अपना सामान वहाँ रख करके सद्गुरु महाराज जी का स्वरूप लेने के लिए चले गए, जो कि डैडी जी ने अपनी शॉप पे मतलब लगाने के लिए मंगवाया था। संगत जी हमें हमने स्वरूप लिया, प्रसाद लिया और फिर हम लंगर प्रसाद के लिए चले। हमने इतना लंगर प्रसाद लिया, इतना सुकून मिला ना संगत जी, इतना सुकून लंगर प्रसाद चख के मन तो संगत जी मन और आत्मा दोनों ही तृप्त हो गई हो, जैसे इतनी शांति से मिल गई थी। दुनिया की परेशानियों से दूर जैसे ही हमने लंगर प्रसाद फिनिश किया, सद्गुरु महाराज जी आ गए पंडाल में और हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए महाराज जी के। संगत जी इसके बाद शब्द सुनाए गए, सद्गुरु महाराज जी ने सत्संग किया। संगत जी महाराज जी की एक ही बात हमेशा बोलते हैं, भजन सिमरन कर लो, कुछ साथ नहीं जाना है इसके अलावा। अच्छे काम करो, सेवा करो, ज़रूरतमंद लोगों की जितना हो सके उतना करो। कर्म अच्छे करोगे तो सब अच्छा होगा और भजन सिमरन भी जितना हो सके उतना करो। और इस संसार में रहते हुए हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा ज़रूर पूरी करनी है और वो भजन सिमरन के ज़रिए ही हो सकता है। हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु जी के चरणों में जुड़े हुए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि गुरु जी ने हमें लगा रखा है अपने चरणों के साथ, हमें अपने चरणों से जोड़ा हुआ है। जो सेवा उन्होंने हमें बख्शी है ना संगत जी, तन मन धन की, वो हमें मतलब संगत जी अवश्य ही करनी चाहिए। गुरु जी का यही संदेश है अपनी संगत जी के लिए। और संगत जी सद्गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम एक कदम उनकी तरफ बढ़ाओगे तो वो 100 कदम तुम्हारी तरफ चल के आएंगे। अपने बच्चों को हमेशा अपने बच्चों को सहारा और आशीर्वाद और प्यार देने के लिए गुरु जी कहते हैं कि मैं बिना भजन सिमरन के बिना तुम्हें भवसागर पार नहीं लगा सकता हूँ, तुम्हें उस चीज़ों के बिना नहीं भवसागर पार लगा पाऊँगा। इसलिए भजन सिमरन करके अपने निज धाम वापस लौट चलना है। ये दुनिया हमारा घर असली घर नहीं है। या तो हम अपने कर्मों को अकर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए आए हैं। इसीलिए बेटा तुम सबसे निवेदन करता हूँ कि भजन सिमरन करो जितना हो सके। गुरु जी उस दिन बहुत ही खुश थे संगत जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रवचन दिए थे सारी संगत जी को और आशीर्वाद भी दिया था। संगत जी जब सत्संग चल रहा था ना तो गुरु जी ने भी अपनी प्रेजेंस दी थी। सामने सद्गुरु महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे, तभी गुरु जी ने तितली रूप में दर्शन दिए संगत जी, येलो चोले में दर्शन दिए थे। और गुरुजी महाराज जी उनके सामने तो संगत जी गुरुजी भी येलो बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ वाली आंटी के दुपट्टे के ऊपर जाकर के बैठे। संगत जी आंटी जी ने भी येलो ही सूट पहना हुआ था और पहले मुझे लगा जैसे छोटी सी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी तितली उठ के निकली है और मेरे सर के ऊपर से, तभी देखा दूसरे ही पल गुरुजी ने दर्शन दिए तितली के रूप में बिल्कुल पास से। मैंने फ़ोटो भी ली संगत जी, बड़े ही सुंदर पल थे वो। उस वक्त मेरे लिए वो चीज़ बहुत ही सुंदर था। ये संगत जी मैं ना बहुत ही खुश थी ये कि यहाँ एक दिन पहले मैं सोच रही थी कि चलूँ कि नहीं चलूँ। अगर ना आती तो गुरुजी ना ले आते तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स कैसे मिलनी थी संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच मेरे मालिक, मेहर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, डबल ट्रिपल ब्लेसिंग्स देने के लिए। ऐसे ही अपने बच्चों पे ध्यान दया भरा मेहर बनाए रखना गुरुपा मेरे मालिक। गुरुजी को ही संगत जी गुरुजी महाराज जी मेरे लिए सब एक हैं, मालिक एक है, सब एक है। सद्गुरु महाराज जी ने भी ऑलवेज एक ही मैसेज दिया है, डू गुड बी वन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग समाप्ति पे हम वापस अपनी बस की तरफ निकले संगत जी और लंगर प्रसाद लाने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 बजे हम वापस अपने सिटी पहुँचे। गुरु जी ने बड़े ही प्यार से संगत जी प्यार से दर्शन करवाए हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी
अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी संगत जी। नवरात्रि चल रहे हैं, आज 5वां नवरात्रा है, तो सभी संगत जी को जय माता दी। संगत जी, गुरु जी सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी और आंटी जी। संगत जी माफ़ करना, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। उनके बहुत मैसेज आ रहे थे कि सत्संग कर पुत्र, सत्संग कर। बस गुरु जी आज इतना ही शेयर कर पा रही हूँ आपकी कृपा से। ये भी लेट हो गया, बट इसके लिए माफ़ करना मेरे गुरु पा, माफ़ करना संगत जी। एक बात बोलना भूल गई संगत जी, जब मैंने ये शुक्राना सत्संग लिखा था तो ये पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा था, पिछले हफ्ते स्टार्ट किया था। थोड़ा ही लिखा कि तभी सिस्टर की फैमिली गई थी, तो सिस्टर की फैमिली आ गई थी और आधे हॉस्पिटल में एक दिन और आधा दूसरे दिन वही हॉस्पिटल में बैठे बैठे पूरा किया था। संगत जी, मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, मासी हूँ उसकी, लेकिन बेटी है वो मेरी। और गुरुजी ने ब्लेस किया है मेरी दीदी और उनके फैमिली को, आगे भी करेंगे गुरुजी। अभी दीदी बेचारी अकेले वहाँ पर उसके पास रहती है। सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी बेटी को, जो किसी को पता भी नहीं लगता हमें कि ऐसा कुछ भी हो रहा है, मीन्स उसको ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी संगत जी। गुरुजी ने उसे 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है संगत जी। 7 फरवरी को हमें अचानक से शॉक न्यूज़ मिली कि उससे रिलेटेड सब बहुत परेशान हो गए। समझ, इतनी छोटी सी एज में इतना दुख तकलीफ सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन गुरुजी ने हमें संभाल लिया, वरना किसी को पता भी नहीं लग पाता संगत जी। गुरुजी ने बचाया है, उसको बहुत बचाया है। गुरुजी का बहुत शुक्राना है, बस वो ऐसे ही कृपा बनाए रखें अपने बच्चों पे। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है संगत जी। गुरुजी से बस यही अरदास है, फरियाद है कि गुरुजी जो भी उसके साथ, मतलब जो भी उस पर कष्ट है या कर्मों का हिसाब है, गुरुजी यहीं अभी कटवा देना, आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। इतना सब्र दिया है गुरुजी, बस जो रहेगा जल्दी ही कटवा दीजिएगा मेरे गुरु पा। आपकी कृपा आशीर्वाद से सब हो जाएगा, हमें पता है। बस शक्ति देना, भक्ति देना मेरे सद्गुरु, मेरे महाराज, इन्हीं के सहारे कट जाएंगे सारे टाइम। गुरुजी की कृपा, गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना अपने बच्चों पे, जब तक हैं हम इस परमपिता परमेश्वर तेरे नाल ऐसे ही लखन वर्गे, हाँ असी लखां वर्गे हाँ तेरे नाल ते तेरे तो बिना तो असी कखां वर्गे हाँ। मेरे सतगुरु जी महाराज, मेरे सतगुरु जी अपने बच्चों नूं कदे भी ना इकल्ला छड़ना, साड़ी बाह पकड़ना, हमेशा बाह पकड़े रहना मेरे सतगुरु, अपने चरणों में लगाए रखना मेरे गुरु पा। सबको ब्लेस करना अपनी संगत को, जैसे हमें किया है वैसे ही सब पर कृपा करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 1-2 लाइन्स गुरु जी के लिए बोलना चाहूँगी संगत जी। आपकी कृपा से सब कुछ काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो मेरे मालिक, मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे मालिक, मेरा नाम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी के फ्रेंड का एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आपको गुरु जी की कृपा का बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी हमारी लाइफ में आए। मेरा मायका, मेरी मॉम ने घर के पीछे का जो पोर्शन रेंट पर दिया हुआ था, वहाँ पर एक आंटी जी अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहते थे। उन आंटी जी का हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करते थे।
आंटी जी गुरुजी को काफ़ी मानती हैं संगत जी। उनकी कृपा से उनके हस्बैंड में भी काफ़ी बदलाव आया है। मेरे पापा के नेक में स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का बोला था मुझे, और मेरी मोम को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई संगत जी कि अब क्या होगा। हमारे पास मनी का भी अरेंजमेंट नहीं था उस वक्त। फिर किस तरह से हम अरेंज करेंगे, क्या करेंगे संगत जी। फिर हमने किसी तरह से अरेंज किया। जो नीचे वाली आंटी थी उन्होंने बोला कि एक गुरुजी हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसे हुआ संगत जी, पापा का ऑपरेशन ठीक हो गया। रेंट पर रहने वाली आंटी जी कहीं और उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। उन्होंने गुरुजी का सत्संग करवाया। मेरी मोम भी वहीं पे ही आ गई संगत जी, और वहीं पे ही आई। एंड संगत जी वो मेरी मोम वहाँ पर आ गई। रेंट वाली आंटी जी ने घर आके सबको प्रसाद दिया और पापा को गुरुजी का ब्रेसलेट भी दिया, और कहा कि आप चिंता मत करो, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। पापा ने बोला आपके पास लॉकेट है गुरुजी का? तो आंटी जी ने बोला कि वो तो नहीं है, सब संगत में बांट दिया है। इतने में आंटी जी घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद आंटी जी दोबारा आते हैं संगत जी गुरुजी का लॉकेट लेकर, जो कि गुरुजी के फोटो के पास, उनके स्वरूप के पास, उनके फोटो के पास मिला था। गुरुजी के स्वरूप के पास मिला था। वो खुद हैरान थी संगत जी, क्योंकि कुछ समय पहले वहाँ कुछ नहीं था और अब अचानक से उनको लॉकेट मिल गया। आंटी जी ने लॉकेट में पापा जी को दर्शन दिया और मॉम से कहा शायद गुरुजी आपके पास आना चाहते हैं, इसलिए देखो उनकी कृपा से ये लॉकेट मिल गया है। और उन्होंने मेरे पापा को गुरुजी का जल भी ला कर दिया था। मेरे पापा रोज़ जल संगत जी पी रहे हैं, और आज गुरुजी की कृपा से उनका नेक स्टोन बिल्कुल ख़त्म हो गया है संगत जी, और नेक भी बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, ये दूसरा सत्संग है, यानी कि दूसरी आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी आंटी जी, आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। आपने इतने अच्छे से, इतने प्यार से मेरे सत्संग को शेयर किया है ना, कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि आप बोल रहे हो। आई वॉज फीलिंग जैसे मैं ही बोल रही हूँ। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा 14 अप्रैल का सत्संग है। उससे पहले गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि तीनों सत्संग का इन्विटेशन आऊगा ते तू आई ज़रूर। मैंने सोचा गुरुजी आप भेजोगे तो बुला भी लेना। फिर उसके बाद जैसे मैंने मेरे घर वाले राधा स्वामी जी को मानते हैं, तो हम उनके सत्संग गए, और सो आई थॉट के गुरुजी बोलते हैं कि हर जगह में ही हूँ मैं, तो शायद यही सत्संग में बुलाना था गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु पर। बट फिर 14 अप्रैल को अचानक से मेरी बुआ ने मुझे गुरुजी के पास लेके जाने की बात की। और वो कैसे संगत जी, वो कुछ कुछ किसी और को कुछ समझ रहे थे, बट मैंने संगत जी उनको बताया कि उनकी गुरुजी की बात कर रही हूँ। फिर हमने गूगल पर चेक किया, तो संगत जी जैसे गूगल पर चेक किया, कहीं बैंड आए हैं, तो कहीं बैंड आए तो ओपन आए संगत जी, कहीं ओपन आए। बुआ बोले फेसबुक पर 14 है, 14 है, पहले का लाइव है, हम एक बार शाम को ट्राई कर लेंगे। अगर ओपन हुआ तो जा आना, अगर बंद हुआ तो बाहर से ही आ जाना। आई सेड ओके। फिर वो लोग ग्रोसरी लेने चले गए, मैं और मेरा कज़न था, मैं भी काम करने लगी। और फिर अचानक माइंड में आया कॉल करके चेक करो। जैसे गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला वो संगत जी ये सब चीज़ें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तो मैंने जैसे ही संगत जी कॉल की, संगत जी हर्ष अंकल ने वो कॉल पिक किया। वो वहाँ मेलबर्न मंदिर को मैनेज करते हैं। तो उन्होंने सब मुझे अच्छे से बताया, इवन कि मुझे बोला कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर्ष अंकल का भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अभी मैं ऐड तो नहीं हुई हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, बिकॉज़ मैंने उन्हें बोला है कि जब मैं पर्सनल नंबर लाऊंगी, जो कि मैं 1 वीक में लाऊंगी, तो आप उसमें मुझे ऐड कर देना। ही सेड की ओके, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उन्होंने संगत जी ऐसे बोला। और गुरुपा मुझे वैसे भी बार बार बोलते हैं संगत जी, मुझे जैसे बार बार बोल रहे थे शुक्राना कर। मैं नहीं करना चाहती थी, बट किसी न किसी वजह से संगत जी, मतलब मैं करना चाहती थी, मैं भी करना चाहती थी, बट किसी न किसी वजह से वो डिले होता ही जा रहा था। सॉरी गुरुपा, सॉरी। तो परसों अष्टमी वाले दिन मैंने फिर से हलवा प्रसाद बनाया, बट वो इतना अच्छा नहीं बना। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना माता रानी, बट फिर भी वो खाने के लिए ठीक था। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जब संगत जी मैंने कॉल की, सत्संग का पता लगा कि सैटरडे संडे और मंडे होता है, तो 6 से 8, तो संगत जी मैंने जैसे ही अंकल को बताया तो वो बोले कि 6 बजे चलेंगे और 30 मिनट लगा के वापस आ जाएंगे। आई सेड ओके ठीक है। तो संगत जी मेरा तो उसके बाद से टाइम ही ना गुजरे। मैं भी यही सोचूँ, इतना टाइम रह गया, उतना टाइम रह गया। गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी जल्दी टाइम कर दो ना, और ये भी बोला कि चाहे थोड़ा टाइम बैठो सत्संग में, बट बुलाना ज़रूर एंड कनेक्शन हो आपसे। तो हम घर से ही संगत जी लेट हो गए थे, 6:20 पर घर से निकले और रास्ते में पेट्रोल डलवाना था। वहाँ का संगत जी पेमेंट का थोड़ा पेमेंट इशू हो रहा था, तो टाइम लग रहा था संगत जी। मैं गुरुजी को बोली जाओ गुरुपा जल्दी बुलाओ। गुरुपा ने बुलाओ ना अपने पास, प्लीज़ अपने पास बुलाओ। मैंने मंत्र जाप करी जाऊँ संगत जी। फिर हम गए, पहुँचे तो संगत जी मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, कुछ पता नहीं था। तो मैंने वहाँ पे सेवादार अंकल जी से पूछा, उन्हें बहुत ही अच्छा अच्छे से गाइड किया। शुक्राना उन अंकल जी का भी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर हमने जल प्रसाद पिया और फिर अंदर आए। गुरुजी का बहुत ही सुंदर दरबार था। हमने दर्शन किए गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर पहले मैं पीछे बैठी थी, फिर कुछ टाइम बाद सेवादार अंकल ने मुझे आगे बिठा दिया। हमारे लिए 15-20 मिनट बैठे होंगे संगत जी, बट जो फील आया ना, आई कांट एक्सप्लेन। स्टार्टिंग में तो आंखें गिली भी हो गई थी संगत जी, बट फिर अपने आप पे नॉर्मल हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मन तो नहीं कर रहा था वहाँ से वापस आना पड़ा, लेकिन और संगत जी गुरुजी ने नेक्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम बुलाना प्लीज़ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें वहाँ पर चाय प्रसाद, मट्ठी प्रसाद और मिठाई थी। आई थिंक उसको संगत जी शाक पेड़ बोलता है। तो हम संगत जी भाजी में ऑरेंज कलर का देते हैं, जो शक्कर पारे होते हैं, तो उसे हम भाजी में ऑरेंज कलर के देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना डिवाइन प्रसाद ग्रहण करवाया। चाय प्रसाद का टेस्ट इतना अच्छा था, कभी ऐसी चाय पी नहीं थी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे दादाजी जो थोड़ा गलत बोल रहे थे गुरुजी, उनको माफ़ करना प्लीज़, वो आपको जानते नहीं हैं, ऐसे बोला माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। लास्ट सत्संग में मैं संगत जी चीज़ बताना भूल गई। तो जब मैं बैसाखी के फंक्शन में गई थी, हम पकोड़ा प्रसाद खा रहे थे और मैंने पीछे से ने संगत जी एक पीछे ना गर्ल बैठी थी, 5-6 साल की थी। तो वो ना संगत जी जैसे धीरे से जो मेरी चॉकलेट थी उठा रही थी। मैंने देख लिया था, मैं खुद नहीं बोली कि कोई नहीं, चलो बच्ची है। फिर उसकी मम्मा उसको किसी बात पर बहुत बोले, पता नहीं शायद उन्हें देख लिया था उन्होंने। तो मैंने संगत जी चॉकलेट उसको दे दी। उसकी मम्मा बोले नहीं वापस करो। मैंने बोला कोई बात नहीं आंटी जी,
तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो गर्ल इतनी क्यूट थी संगत जी, शुक्राना गुरु पर शुक्राना। गुरु जी का आज मुझे मैसेज आया था कि सत्संग विच मैं तेनों गुलाब दी खुशबू दिती सी और कोल तेन गुलाब दी खुशबू दिती सी, मैं तेरे कोल बैठा सी तेनों। बट संगत जी मैं इतना खोई हुई हूँ ना, मुझे तो फील भी नहीं हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी कुछ टाइम पहले मैसेज आया था, तेरा काम होने तो बाद मैनू भुलता नहीं जाएंगी। गुरु जी वाला कोई मतलब बेटी, गुरु जी वाला कोई बेटी भी अपने पिता को भूली है क्या आज तक? और आपको तो कभी नहीं भूल सकते हैं हम, कभी भी नहीं भूल सकते। और भूलकर हमें जाना कहाँ है? रहना तो हमें यहीं पे है ना गुरुपा, आपके साथ ही रहना है। तो आप ऐसे मत सोचो, प्लीज़ ऐसे मत सोचो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी शब्द गुरबानी फिनिश्ड हो गई है और शुक्राना गुरु पर शुक्राना। मेरे सत्संग शुक्राना एक्सेप्ट करना गुरु पर, कोई गलती हुई तो माफ़ करना गुरु पर। एंड संगत जी मैं स्टार्टिंग में मंत्र जाप भूल गई थी तो माफ़ करना। अब मैं गुरु जी की कृपा से गुरु जी कृपा, अपनी कृपा हम पर ऐसे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।